नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। तो पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि हमको डिश वॉशर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इंडियन कुकिंग में वो यूज़फुल है कि नहीं। वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि डिश वॉशर में हम किस तरह से बर्तन रखें कि उसकी हम मैक्सिमम कैपेसिटी यूज़ कर सकें। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप अपने डिश वॉशर को मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिश वॉशर अगर आपने ले लिया है या लेने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे स्पेस में अपने घर में रखवाइएगा या यूटिलिटी एरिया में रखवाइएगा जहाँ के पास में ही सिंक हो या वाटर कनेक्शन हो, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ती है डिश वॉशर में बर्तन रिंस करके डालने की। तो आ गया है बर्तन धुलने का टाइम, और जितने भी बर्तन कुकिंग में इस समय यूज़ में हुए हैं उनको मैं खाली कर रही हूँ फ्रिज में रखने के लिए, और ये सारे बर्तन जा रहे हैं अभी सिंक में। अभी आपको देखा देखा सा लग रहा होगा ना कि हाँ, हर एक घर में यही एनवायरनमेंट होता है कि लग जाता है बर्तनों का अंबार, कहानी घर घर की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेगुलर कुकिंग में जिस तरह के बर्तन यूज़ होते हैं उनमें आपको यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे हैं, कुकर, प्लेट, क्रॉकरी, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टील की बॉटल्स भी धोने के लिए रखी हैं। और ये घी का पॉट जो कि बिल्कुल चिकना हो जाता है, इसको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाय के बर्तन, हर तरह के बर्तन हम आज डिश वॉशर में लोड करेंगे। डिश वॉशर के बेसिक प्रिंसिपल्स में आ जाता है कि जो भी हमको डिश वॉशर के अंदर बर्तन रखने हैं उनको रिंस करके उसके अंदर रखना चाहिए, और साथ ही में अगर उनके अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स लगे हुए हैं तो वो भी रिमूव कर देना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी वो फिल्टर में जाके फंसते हैं और हमारा ही क्लीनिंग टाइम और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मेरा बॉश का डिश वॉशर है। 2 ड्रॉर सेटिंग्स में मेरा ये 14 प्लेट सेटिंग में आते हैं डिश वॉशर अलग अलग, वो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। कोई भी मशीन हो, प्लेसमेंट सब में एक जैसा ही रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। आजकल 3 ड्रॉर सेटिंग में भी आता है। ऊपर वाली ड्रॉर होती है बेसिकली डेलिकेट आइटम्स या फिर क्रॉकरी रखने के लिए, ये एक साइड में ट्रे दी रहती है डेलिकेट आइटम्स रखने के लिए, या आपके जो ग्लासवेयर रहता है उसको यूज़ करने के लिए। और इसके बाद में ये नीचे वाला जो ड्रॉर रहता है उसमें हम बड़े बर्तन, हैवी यूटेंसिल्स और प्लेट्स रखते हैं, और साथ ही में ये कटलरी बास्केट दी होती है जो कि हम रिमूव भी कर सकते हैं या फिर इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। डिश वॉशर की ट्रेज में भी हमारे पास में अलग अलग तरह के सेटिंग्स मिलते हैं। जैसे ये इसकी स्पाइक्स हैं, तो हमको अगर यहाँ पे कोई बर्तन बड़ा रखना है तो हम इनको इस तरह से फ्लैट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बड़ा बर्तन आ सकता है। इसी तरह से ये वाली ट्रेज भी एडजस्टेबल रहती हैं, नहीं चाहिए तो हम इनको बंद कर सकते हैं। ये वाली ड्रॉर भी एडजस्टेबल रहती है, इसकी हाइट हम ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये जो नीचे का हैवी यूटेंसिल्स रखने का सेक्शन रहता है, ड्रॉर रहती है, उसकी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बड़े बर्तन रखने हैं तो हम इसको पूरा नीचे डाउन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्लेट्स की जगह हैवी यूटेंसिल्स आ जाएंगे लाइक दिस। ये पूरा फ्लैट हो जाता है। इनको हम अलग अलग एंगल पे भी सेट कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे पोर्शन में दिया हुआ है किस एंगल पे हमको सेट करना है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको सेट कर सकते हैं। बर्तन रखते टाइम जब हम पूरे बर्तन लोड कर लें तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ये जो स्प्रे आर्म्स होती हैं डिश वॉशर की, ये बर्तनों में फंसनी नहीं चाहिए। इनको पूरा हमको इस तरह से रोटेट करके देख लेना चाहिए, पानी भी इन्हीं के थ्रू आता है। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डिश वॉशर। इंसान ने ही मशीन बनाई है तो इंसान ही इसका मैक्सिमम यूज़ कर सकता है। तो अब मैं आपको क्विकली शो कर देती हूँ कि डिश वॉशर में किस तरह से मैं बर्तन रख रही हूँ। डिश वॉशर के बेसिक प्रिंसिपल्स में होता है कि बर्तनों को हमेशा अपसाइड डाउन करके ही रखना चाहिए, क्योंकि पानी नीचे से स्प्रे आर्म से प्रेशर से आता है। इसके बाद में ऊपर वाली ड्रॉर में मैंने सारी क्रॉकरी रखी है, जितने भी चाय के कप्स, कॉफ़ी के कप्स और छोटी कटोरियाँ या फिर डेलिकेट आइटम्स होते हैं। ये चाय की छन्नी जिसमें कि चाय की पत्ती थी उसको भी मैंने पहले हटा दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बर्तनों को हमेशा साफ़ करके ही रखिए जिससे कि फ़िल्टर गंदा ना हो। इसके बाद बॉटम रैक में मैं प्लेस कर रही हूँ ये प्लेट्स। ध्यान रखिए कि बर्तनों के बीच में गैप रहना चाहिए जिससे कि चारों तरफ से पानी का स्प्रे अच्छे से हो सके। अब ये दाल का कुकर मैं बिना स्क्रब करे डिश वॉशर की बॉटम रैक में रख रही हूँ अपसाइड डाउन करके। उसके बाद में ये वाला कुकर, इसमें जले के दाग हैं क्योंकि सब्जी बनाई थी, इसको भी मैं बिना स्क्रब करे ही डिश वॉशर के अंदर रख रही हूँ।
कुकर का लिड हमेशा ध्यान में रखिए कि विसल निकाल के रखिए, जिससे कि जो लिड के आसपास गंदा हुआ होता है वो भी साफ़ हो जाता है और ये लिड हमारा अलग से अच्छे से क्लीन हो जाए। उसको मैं अपर रैक में रख रही हूँ एक स्पाइक पे। छोटी चीज़ों को हमेशा बर्तनों के बीच में या स्पाइक्स पर रखना चाहिए, जिससे कि वो मिसप्लेस भी नहीं हो और प्रॉपरली क्लीन हो जाए। अब ये कुछ प्लास्टिक वेयर जो कि डिश वॉशर सेफ़ है, पहले से हमेशा चेक करके ही प्लास्टिक को डिश वॉशर में रखना चाहिए। पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था किस तरह से अगर डिश वॉशर सेफ़ प्लास्टिक नहीं हो तो वो ख़राब हो जाता है। और ये कलछियाँ जो लंबी जिनकी स्टिक होती है उनको भी मैं बर्तनों के बीच की जगह में रख रही हूँ। यही आज आपके साथ में मैं हैक्स शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह से मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक शुगर शेकर का स्पाउट था जो कि बहुत मुश्किल से साफ़ होता है और डिश वॉशर की मैंने स्पाइक पे लगा दिया और जो जगह बची थी उसमें ये शुगर शेकर मैंने रख दिया। ये स्टील बॉटल का लिड भी बीच की जगह में सेट हो गया। तो देखिए इस तरह से कितने आराम से छोटे-छोटे बर्तन बीच की जगह में हमारे डिश वॉशर के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। और अभी मैं रख रही हूँ चिमनी के फिल्टर्स। इनको वर्टिकली प्लेस करेंगे। नीचे बॉटम रैक में जगह बची थी तो ये फिल्टर्स भी आराम से सेट हो गए। इसके बाद में हम ड्रॉर्स को चेक करके देख लेंगे कि उनका मूवमेंट ईजिली हो रहा है कि नहीं, कोई बटन फंस तो नहीं रहा है बीच में। और कोशिश करिए अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जैसे नाइफ्स या तो वो भी शार्प साइड उनकी अपसाइड डाउन करके रखिए, जिससे कि वो ख़राब नहीं हो। ये डिशवॉशर मेरा पूरी तरह से लोड हो चुका है। देखिए किस तरह से मैंने इसकी पूरी स्पेस को यूटिलाइज़ किया है। जो बीच की जगह बची थी उनमें छोटे-छोटे आइटम्स रख दिए हैं और डेलिकेट आइटम्स को भी सिक्योरली रखा है, जिससे कि वो प्रेशर क्लीनिंग के टाइम कहीं पे गिरे नहीं। नाउ सारे बर्तन लोड करने के बाद में मैं जनरली इसके अंदर ये 3 in 1 टैबलेट यूज़ करती हूँ। डिटर्जेंट भी आता है, उसकी क्वांटिटी हम सेट करके डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये टैबलेट्स में सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, डिटर्जेंट, सॉल्ट और रिंसेड। इसको ये यहाँ पे सेक्शन दिया रहता है, उसके अंदर डाल के हम क्लोज़ कर देते हैं। और ये वाला सेक्शन होता है रिंसेड के लिए। जनरली रिंसेड जब डालना होता है तो आगे स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर में आ जाता है कि रिंसेड फिल करना है। रिंसेड से ही बर्तन सूखते हैं और उसके अंदर शाइन आती है। तो एक बार अगर हम अच्छे से भर के रख देते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक चलता है, हमें जल्दी जल्दी डालने की ज़रूरत रिंसेड नहीं पड़ती है। इसको भी क्लोज़ कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्विच ऑन द मशीन। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं, ऑटो, इको, वेरियो, इंटेंसिव, कढ़ाई। तो ये तो हमारी अपनी चॉइस होती है। मैं ऑटो पे सेलेक्ट करके मशीन को स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि बेस्ट वही रहता है। अलग अलग तरह के बर्तन हमने डाले हैं तो मशीन अपने आप डिसाइड कर लेती है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। और अगर हमें इसमें रिफ़िल करना है कुछ सॉल्ट या रिंसेड तो भी यहाँ पे मशीन में शो हो जाता है। नाउ इट विल स्टार्ट एंड सी द मैजिक। नॉइज़ लेवल कितना होता है डिशवॉशर का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इट्स ऑफ नाउ। खोलते टाइम ध्यान रखिएगा, बहुत गर्म होता है। देखिए कितनी स्टीम आ रही है अंदर से। तो थोड़ी देर इन बर्तनों को निकालने से पहले हम मशीन को खुला छोड़ देंगे तो बर्तन हमको निकालने में इजी होगा। अब चेक कर लेते हैं जो बर्तन हमने रखे थे उनकी क्या सिचुएशन है। तो ये स्पाउट देखिए पूरा थॉरोली क्लीन हो गया है। डिश वॉशर के ऊपर मैंने एक डिश ड्राइंग रैक रखा हुआ है और नीचे एक टॉवल डाला हुआ है पुराना, जिससे कि बर्तन मैं उसी के ऊपर निकाल के रख सकूं। और अगर बर्तनों में बाई चांस कोई पानी रह जाए तो वो भी साइड में ही मैं सिंक में निकाल देती हूँ।
थोड़ी देर मैं इसको खुला छोड़ूंगी, क्योंकि जो स्टीम की वजह से अंदर गीलापन रहेगा या स्मेल रहेगी वो भी निकल जाएगी। ये इसकी मेंटेनेंस के पार्ट में ही काउंट होता है। और ये बर्तन भी बाकी अब मैं जगह पे रख दूंगी। तो आज मैंने आपके साथ में शेयर किया कि हम डिशवॉशर की मैक्सिमम कैपेसिटी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कुछ बर्तन कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं जो कि हाथ से हम उनको नहीं कर पाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। अगर आपने डिशवॉशर लिया है या लेने का प्लान कर रहे हैं तो इससे पिछला वीडियो भी मेरा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपने डिशवॉशर अभी तक नहीं लिया है तो आपको उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाएंगे। ऐसे ही होम रिलेटेड कंटेंट के साथ में मैं वीकली आपसे मिलती रहती हूँ। नेक्स्ट वीक वापस से किसी अच्छे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए एंड हैप्पी डिश वॉशिंग।